कहानी की शुरुआत जॉर्जिया के एक नेशनल फॉरेस्ट के बेहद खौफनाक और सुनसान मंजर से होती है, जहां कुदरत का कहर बरस रहा है। फिजा में गहरा अंधेरा छाया हुआ है और आसमान से जोरों की बारिश हो रही है, जो माहौल को और भी ज्यादा डरावना और रहस्यमयी बना रही है। इस भयानक मौसम और सन्नाटे के बीच हम एक औरत को देखते हैं जो जिंदगी और मौत की आखिरी जंग लड़ रही है। वो एक कार की छत पर लेटी हुई है, बुरी तरह से जख्मी है और उसकी सांसें उखड़ रही हैं। बारिश की बूंदें उसके शरीर पर पड़ रही हैं जब वो धीरे धीरे अपनी आखिरी सांसें ले रही है। ये दृश्य दर्शकों के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी और डर पैदा कर देता है, क्योंकि ये साफ नहीं है कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। बस उसकी मौत का मंजर दिखाई देता है, जो बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाला है। इस खौफनाक वाकये के फौरन बाद हमारा तारुफ एना से होता है, जो पेशे से एक जर्नलिस्ट है। वो अपने घर में मौजूद है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही अजीब और परेशानी वाली लग रही है। एना बहुत ही बदहवस अंदाज में अपना सामान पैक कर रही है, जैसे उसे किसी चीज से भागना हो या जल्द से जल्द वहां से निकलना हो, मानो कोई मुसीबत उसका पीछा कर रही हो। उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार नुमाया हैं। उसका चेहरा एक इन्फेक्टेड दांत की वजह से सूजा हुआ है, जो उसकी परेशानी और चिड़चिड़ेपन को और बढ़ा रहा है। एना का मानना है कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं, लेकिन उसका ये भी कहना है कि भले ही दो पहलू हों, कोई ना कोई हमेशा झूठ बोल रहा होता है। ये डायलॉग उसके किरदार की गहराई और दुनिया के प्रति उसके शक के नजरिए को दर्शाता है, जिससे पता चलता है कि वो लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं करती। एना की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से अलग कहानी का रुख जैक की तरफ मुड़ता है। जैक एक पुलिस ऑफिसर है और साथ ही एक बहुत ही प्यार करने वाला बाप भी है। वो अपनी बेटी मैग को अपनी जान से ज्यादा चाहता है और उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। जैक की जिंदगी में उसकी बहन जोई भी शामिल है, जिसके साथ वो और मैग रहते हैं। जैक का किरदार एक जिम्मेदार और सुलझे हुए इंसान का नजर आता है, जो अपने परिवार की देखभाल में लगा रहता है और अपनी ड्यूटी को लेकर भी संजीदा है। जब जैक को एक मर्डर की खबर मिलती है, तो माहौल में एक नई सनसनी फैल जाती है। वो अपनी पार्टनर प्रिया के साथ जंगल की तरफ रवाना होता है, जहां लाश मिली थी। रास्ते में जैक प्रिया को मेंटोर करता है और उसे पुलिस की दुनिया के उसूल समझाता है। वो उसे ताकीद करता है कि पुलिस के काम में हंचेस या अंदाजों की कोई जगह नहीं होती और सिर्फ हकाइक पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जज्बात अक्सर इंसान को गलत रास्ते पर ले जाते हैं और फैसला लेने की सलाहियत को कमजोर कर देते हैं। जब वो दोनों क्राइम सीन पर पहुंचते हैं और उस मरी हुई औरत को देखते हैं, तो जैक फौरन एक नतीजे पर पहुंचता है। वो उस औरत के हाथ में वेडिंग रिंग देखता है और उसके शरीर पर लगे हुए चाकू के कई वार देखता है। इन सबूतों को देखकर वो ऐलान करता है कि ये औरत जरूर चीटिंग कर रही थी, यानी अपने शौहर के साथ बेवफाई कर रही थी, और ये कत्ल ठंडे दिमाग से नहीं बल्कि जज्बात में आकर किया गया है, जिसे क्राइम ऑफ पैशन कहा जाता है। यहाँ जैक का रवैया थोड़ा कंट्रोलिंग और हावी होने वाला दिखाई देता है। वो जिद करता है कि वो खुद उस औरत के शौहर को इस बुरी खबर के बारे में बताएगा। इतना ही नहीं, वो क्राइम सीन से उन तमाम लोगों को बाहर निकाल देता है जिनकी वहां जरूरत नहीं है, ताकि सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो सके। उसकी सख्ती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो चाहता है कि जब उस औरत का फोन मिले तो सबसे पहले वो खुद उस फोन की जांच करे, जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो या किसी बात को छुपाना चाहता हो। वहीं दूसरी तरफ अटलांटा शहर में एना अपनी तकलीफ से लड़ रही है। उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो डेंटिस्ट के पास जाकर अपना दांत ठीक करवाए, इसलिए वो दर्द कम करने के लिए दवाइयों का सहारा लेती है और अपने काम पर फोकस करने की कोशिश करती है। एना 1 साल के लंबे वक्फे के बाद अपने काम पर वापस लौट रही है, जहां उसके लिए चीजें अब पहले जैसी नहीं रही हैं। जब वो ऑफिस पहुंचती है, तो उसे एक बड़ा झटका लगता है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता चलता है कि उसका टीवी एंकरिंग का रोल, जो उसकी पहचान थी और जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी, अब किसी और को दे दिया गया है। ये रोल लेक्सी जोन्स को मिला है, जो कि एक खूबसूरत ब्लॉन्ड और गोरी औरत है। एना इस बात से काफी खफा और उदास हो जाती है। उसे लगता है कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है। उसका बॉस जिम उसके प्रति सहानुभूति दिखाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। जिम उसे यकीन दिलाता है कि इस फैसले का एना के रंग या उसके ब्लैक होने से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये चैनल की मजबूरी थी। बातों बातों में ये राज खुलता है कि एना पिछले 1 साल से गायब थी, क्योंकि उसने अपना बच्चा खो दिया था और वो उस गम से उभरने की कोशिश कर रही थी। ये बात एना के किरदार में एक गहरा दर्द और खालीपन दिखाती है। अपनी खोई हुई जगह और इज्जत वापस पाने के लिए
एना फैसला करती है कि वो हार नहीं मानेगी और खुद को नए सिरे से पेश करेगी। वो जिम को एक नया और बोल्ड आइडिया देती है और सजेस्ट करती है कि वो डालेनेगा नाम के एक छोटे से सदर्न टाउन में हुई एक गोरी औरत के कत्ल की रिपोर्ट कवर करेगी। जिम शुरू में थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि एना अभी पूरी तरह से वापस नहीं आई है, लेकिन आखिरकार जिम एना के जुनून को देखकर उसे एक स्टोरी कवर करने की इजाजत दे देता है। एना के अंदर गुस्सा और बदले की आग भी है, इसलिए वो लेक्सी को चिढ़ाने और नीचा दिखाने के लिए एक चाल चलती है। वो लेक्सी के शौहर रिचर्ड जोन्स को अपने कैमरामैन के तौर पर अपने साथ ले जाती है। ये एना का एक दलेराना और रिस्की कदम है, जो जाहिर करता है कि वो अपने मकसद को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जब एना क्राइम सीन पर पहुंचती है तो शुरू में वो भीड़ में पीछे ही रहती है और हालात का जायजा लेती है। वहां मौजूद बाकी रिपोर्टर्स जैक और प्रिया को सवालों से घेर लेते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। हर कोई ब्रेकिंग न्यूज चाहता है। जब जैक तंग आकर सबको चुप कराता है और वहां से हटने को कहता है, तब एना आगे आती है। वो सीधा जैक से सवाल पूछती है कि क्या वो उस विक्टिम को जानता था। जैसे ही जैक की नजर एना पर पड़ती है, वो दंग रह जाता है। उसके चेहरे पर सदमा और डर साफ दिखाई देता है, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। बजाय सवाल का जवाब देने के, जैक वहां से भाग खड़ा होता है। प्रिया ये देखकर बहुत हैरान होती है क्योंकि उसने जैक को कभी ऐसे घबराकर भागते हुए नहीं देखा था, जो उसके लिए बिल्कुल नया तजुर्बा था। इस अजीब मुलाकात के बाद रिचर्ड और एना वापस अपने होटल लौटते हैं। रिचर्ड की मन में भी वही सवाल घूम रहा होता है जो एना ने जैक से पूछा था। वो एना से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों पूछा और क्या माजरा है। एना इस बात को टाल देती है और सीधा जवाब देने के बजाय गोलमोल बातें करती है। एना बहुत शातिर है। वो जल्द ही भांप लेती है कि रिचर्ड अपनी सेलिब्रिटी बीवी लेक्सी के साथ शादी में इनसिक्योर महसूस करता है और थोड़ा सा अटेंशन चाहता है। वो दोनों आपस में फ्लर्ट करते हैं और हंसते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि बाहर खड़ा कोई उन्हें देख रहा है। जैक होटल के बाहर छुपती नजरों से खड़ा होकर उन दोनों को देख रहा होता है और उसकी आंखों में जलन, गुस्सा और बेबसी दिखाई देती है। जब एना और रिचर्ड वहां से हट जाते हैं, जैक होटल के अंदर जाता है। वो होटल मैनेजर को, जो उसे पहले से जानता है, अपनी मीठी बातों में फंसा लेता है और एना के कमरे का नंबर हासिल कर लेता है। जैक एना से बात करना चाहता है, शायद कुछ पुरानी बातें सुलझाना चाहता है या उसे वार्न करना चाहता है। लेकिन जब एना के कमरे के दरवाजे पर पहुंचता है तो उसे अंदर से आवाजें आती हैं। उसे पता चलता है कि एना और रिचर्ड अंदर हमबिस्तर हो रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं। ये सुनकर जैक बुरी तरह से अपसेट हो जाता है और उसका दिल टूट जाता है। वो दरवाजे पर दस्तक देता रहता है, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिलता या दरवाजा नहीं खुलता तो वो मायूस होकर वहां से चला जाता है। उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। अगली सुबह या कुछ देर बाद एना होटल के पार्किंग एरिया में जैक को देख लेती है। वो चिढ़ जाती है और बड़बड़ाती है कि जैक उसका पीछा कर रहा है, स्टॉकिंग कर रहा है। रिचर्ड, जो अभी तक पूरी कहानी से अनजान है, हैरानी से पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है और ये आदमी कौन है। तब एना एक बड़ा खुलासा करती है जो रिचर्ड को हिलाकर रख देता है। वो रिचर्ड को बताती है कि जैक कोई और नहीं बल्कि उसका शौहर है, हस्बैंड है। ये सुनकर रिचर्ड हक्का बक्का रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या रिएक्ट करे। एना वहां से अपनी गाड़ी में निकल जाती है, रिचर्ड को वहीं छोड़कर। जैक, जो अब गुस्से और शक में है, प्रिया को कॉल करता है और रिचर्ड का बैकग्राउंड चेक करने के लिए कहता है। इसके बाद वो खुद एना के पीछे निकल पड़ता है ताकि उससे बात कर सके। एना रास्ते में अपने बॉस जिम से फोन पर बात करती है। जिम प्रोग्रेस के बारे में पूछता है तो एना झूठ बोल देती है कि वो स्टोरी पर काम कर रही है, जबकि असल में वो अपने निजी मामलों में उलझ गई है। वो अपने पुराने घर में यानी फैमिली होम पहुंचती है। वहां उसकी मुलाकात अपनी माँ एलिस से होती है। माँ बेटी का मिलन बहुत जज्बाती होता है और दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। काफी वक्त बाद मिलने का असर दोनों पर दिखता है। अभी वो मिल ही रहे होते हैं कि जैक वहां पहुंच जाता है। एना उसे देखकर नाराज होती है और उसे वहां से जाने को कहती है, लेकिन तभी एक और सच सामने आता है। पता चलता है कि जैक ही पिछले कुछ वक्त से एलिस का ख्याल रख रहा था, क्योंकि एलिस को याददाश्त की बीमारी है। एना ये देखकर सदमे में आ जाती है और उसे बुरा लगता है कि उसकी माँ डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर रही है और उसने एना को इस बारे में बताया भी नहीं। अब बात वापस उस मुद्दे पर आती है जिसे सब नजरअंदाज कर रहे थे। जैक एना से अकेले में बात करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो इस मर्डर केस को छोड़ दे और वापस चली जाए। एना, जो एक तेज जर्नलिस्ट है, जैक के डर को पकड़ लेती है। वो समझ जाती है कि जैक कुछ छुपा रहा है और मामला सिर्फ मर्डर का नहीं है।
वो उस पर दबाव डालती है और आखिरकार जैक टूट जाता है। वो राज खोल देता है कि जो औरत मरी है वो कोई अनजान नहीं थी, बल्कि एना की पुरानी दोस्त रेचल हॉपकिंस थी। ये सुनकर एना दंग रह जाती है। जैक एना से दरख्वास्त करता है कि वो इस राज को अपने तक ही रखे और किसी को न बताए, क्योंकि इससे इन्वेस्टिगेशन पर असर पड़ सकता है। एना उस वक्त तो वादा कर लेती है कि वो किसी को नहीं बताएगी, लेकिन उसका दिमाग तेजी से चलने लगता है। इस बातचीत के दौरान हमें जैक के माजी के बारे में भी पता चलता है। मालूम होता है कि जैक ने पिछले साल अटलांटा में अपनी नौकरी खो दी थी, क्योंकि वो एना को ढूंढने में लगा हुआ था जो गायब थी। जैक को इस बात से नफरत है कि अब वो डैलेनेगा जैसे छोटे शहर में फंस गया है। एना उसका मजाक उड़ाती है, जिससे जैक चिढ़ जाता है। बदले में जैक रिचर्ड का जिक्र करता है और कुछ ऐसी बात कहता है जिससे एना गुस्से में आ जाती है और वहां से पैर पटकती हुई चली जाती है। एना के जाने के बाद जैक वहां से निकलता है और मॉर्ग जाता है ताकि सच्चाई का पता लगा सके। वहां ऑटोप्सी की रिपोर्ट आती है जो बेहद खौफनाक और रहस्यमयी है। रिपोर्ट से पता चलता है कि रेचल को छोटे चाकू से 40 बार मारा गया था, जो कि इंतहाई नफरत या गुस्से को दर्शाता है। उसके लाल रंग के नाखून बुरी तरह से टूटे हुए और खराब किए गए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें बिगाड़ा हो। जिस्म पर कोई डिफेंसिव वुंड्स नहीं थी, जिसका मतलब है कि रेचल कातिल को जानती थी और उसने हमले की उम्मीद नहीं की थी, या शायद वो उस वक्त बेखबर थी। ये भी पता चलता है कि मरने से पहले किसी मर्द ने उसके साथ सेक्स किया था। डॉक्टर टर्नर जो ऑटोप्सी कर रहे हैं, उनका मानना है कि जिस आदमी ने उसके साथ हमबिस्तरी की वही उसका कातिल है। वहीं दूसरी तरफ अन्ना अपने पुराने घर में अपना पुराना सामान देख रही होती है, यादों को ताज़ा कर रही होती है। उसे एक पुराना हैंडीकैम मिलता है। जब वो उसकी टेप चलाती है तो उसमें उसकी स्वीट 16 बर्थडे पार्टी की रिकॉर्डिंग होती है। वीडियो में अन्ना, रेचल, जोई, हेलेन और कैथरीन दिखाई देती हैं, जो सब खुश नजर आ रही हैं। एक सीन में रेचल कैथरीन के नाखूनों पर लाल रंग की नेल पॉलिश लगा रही होती है। बाद में वो सब लड़कियां जंगल में बनी पुरानी खंडहर जैसी जगह पर जाती हैं। अन्ना को अपने सामान में एक हाथ से बना हुआ दोस्ती का ब्रेसलेट भी मिलता है, जो उन दोस्तों की निशानी थी। ठीक उसी वक्त मॉग में एक हैरान करने वाली चीज होती है। डॉक्टर टर्नर को रेचल के मुंह के अंदर से वैसे ही एक ब्रेसलेट मिलता है जैसा अन्ना को अपने धर पर मिला था। ये एक बहुत बड़ा सुराग या क्लू है जो माजी और हाल को जोड़ता है और इशारा करता है कि कातिल का संबंध उनके पुराने ग्रुप से हो सकता है। रात होने पर जैक और प्रिया रेचल के घर जाते हैं ताकि उसके परिवार को इस हादसे की खबर दे सकें। वो हॉपकिंस के घर पहुंचते हैं, जो एक बहुत बड़ा और आलीशान मकान है जो देखने में किसी महल से कम नहीं लगता। उन्हें ये बात बहुत अजीब लगती है कि मिस्टर हॉपकिंस ने अभी तक अपनी बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी, जबकि वो काफ़ी देर से गायब थीं। वो दरवाज़ा खटखटाते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं देता। हालांकि खिड़की से कोई उन दोनों डिटेक्टिव्स को चुपके से देख रहा होता है, जो इस रहस्य को और गहरा कर देता है और शक पैदा करता है कि शायद घर में कोई है जो छुपा हुआ है। दिन भर की थकान और तनाव के बाद जैक अपने घर वापस आता है। वो बहुत उदास है क्योंकि काम के चक्कर में वो अपनी बेटी की सॉकर प्रैक्टिस में नहीं जा पाया, जिसका उसे बहुत अफसोस है। वो टीवी ऑन करता है और जो देखता है उससे उसका खून खौल उठता है। न्यूज़ पर अन्ना दिखाई देती है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ दे रही है कि रेचल हॉपकिंस का कत्ल हो गया है। अन्ना ने जैक से किया हुआ वादा तोड़ दिया और विक्टिम का नाम दुनिया को बता दिया, सिर्फ अपनी स्टोरी चमकाने के लिए। जैक गुस्से से पागल हो रहा है, जबकि स्क्रीन पर अन्ना के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान, स्मग लुक है, जैसे उसने कोई बाजी जीत ली हो और जैक को धोखा दे दिया हो। एपिसोड के आखिर में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कहानी को पूरी तरह से पलट देता है। ये फ्लैशबैक एपिसोड की शुरुआत के वक्त का है। हम देखते हैं कि जैक और रेचल जैक की कार में सेक्स कर रहे हैं। रेचल की कार उनके थोड़ा आगे खड़ी है और सबसे खौफनाक बात यह है कि अन्ना दूर खड़ी होकर उन दोनों को ये सब करते हुए देख रही थी। इस दृश्य के साथ एपिसोड खत्म होता है, दर्शकों को कई सवालों और राजों के साथ छोड़कर कि आखिर अन्ना क्या चाहती है और जैक का इस कत्ल से क्या लेना देना है।